अभी तक और राधा, सुदामा, मधुमंगल और सुबल अब तक क्रीड़ा करने क्यों नहीं आए? कान्हा, मेरी मैया। क्या बात है मित्र? कान्हा, 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 मेरी मैया, कान्हा, मेरी मैया। क्या हुआ तुम्हारी मैया को? मैया, मैया उठो ना मैया, मैया बहुत भूख लग रही है। मैया। सुबल की माँ, बहुत भूख लगी है, खाने में कुछ अच्छा सा बना दो। आज के बाद मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। क्या मैं आपकी दासी हूँ? आप स्वयं भोजन बनाकर खा लीजिए। क्या तभी की माता ऐसा व्यवहार कर रही है? किंतु क्यों? कृष्ण को मैं मारूंगा, किंतु उससे पहले उसके नेत्रों के समक्ष मृत्यु की वो विनाश लीला रचाऊंगा कि मृत्यु से पहले उसके प्राण निकल जाएंगे। उसका हृदय इस वृंदावन में बसता है ना, तो सबसे पहले मैं इस वृंदावन को नष्ट कर दूंगा। इस मायावी कुमकुम में सम्मोहन करने की शक्ति है। मैं स्त्रियों को वश में करके वृंदावन के प्रत्येक घर का विनाश कर सकता हूं। कितना सुंदर दृश्य होगा वो, जब एक मां अपने हाथों से अपने पुत्र और पति का वध कर देगी। कृष्णा, अब तू तेरे वृंदावन की दुर्दशा देखने के लिए तैयार हो जा। अब तुम सब स्त्रियों को मेरा आदेश मानना होगा। जानती हो ना, अब तुम सब मेरी दासी हो और अब मैं तुम्हारा स्वामी। तुम सबको आपस में युद्ध करना होगा, एक दूसरे के प्राण लेने होंगे। वार करो एक दूसरे पे। कान्हा, सभी गांववासी कहाँ चले गए? हम सबकी मैया और बाबा भी घर पर नहीं है। कान्हा, कान्हा, मेरी मैया और बाबा दोनों ही घर पे नहीं है। माता, आपके नेत्रों के द्वारा मैं गांव में घटी इस घटना का सत्य जानूंगा। मेरी पत्नी गायब हो गई। गांव के हर घर से स्त्रियां कहीं चली गई हैं। हमें उन सबको ढूंढना होगा नंदराज। सबकी पत्नियां एक साथ कैसे गायब हो सकती हैं?
मित्रों, हमें शीघ्र ही उनको ढूंढना होगा। चलिए। अच्छा, तो ये कारण है। अब तुम सबको कृष्णा की निंदा करनी है। कृष्णा बहुत ही बुरा बालक है। उसने हम सबका जीना दूभर कर रखा है। मैं तो कहती हूँ कृष्णा गांव छोड़ के चला जाए, नहीं तो किसी दिन वन में गाय चराने आ जाए तो वहां उसे हिंसक पशु और दानव खा जाए। मैं तो उस माखन चोर का मुंह भी नहीं देखना चाहती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किंतु तुम क्यों चुप हो? निंदा करो कृष्णा की। कृष्णा बहुत ही कुटिल बालक है, वही हम सबके दुखों का कारण है। मैं उसको जीने नहीं दूंगी। यदि कृष्णा ये बात सुन ले तो जीते जी ही मर जाएगा। इन स्त्रियों को सम्मोहित करके मैंने इन्हें के प्रियजनों का शत्रु बना दिया। अब वो होगा जो मैं चाहूंगा। प्रारंभ तो तुमसे ही होगा। कृष्णा, तुम यहाँ आ तो गए किंतु जा नहीं पाओगे। जाना तो अब तुम्हें होगा शंखचूड़ा। इस सृष्टि में तुम जैसे दुष्ट राक्षसों का कोई स्थान नहीं है। कृष्णा तो मेरे हर वार का प्रत्युत्तर दे रहा है। मुझे कोई ऐसी चाल चलनी होगी कि कृष्णा मुझ पर वार ही न कर सके। ये स्त्रियां हाँ, यही बनेंगी मेरी ढाल। कान्हा, ये दोस्तों स्त्रियों के पीछे छुपकर वार कर रहा है और हम इसके वार का उत्तर भी नहीं दे सकते, क्योंकि यदि हमने वार किया तो वो वार सीधा माताओं को लगेगा। सभी शंखचूड़ा के वश में हैं और केवल उसी की आज्ञा का पालन करेंगे। क्या हुआ कृष्णा? मुझ पे वार नहीं करोगे? सभी स्त्रियों को मैं आदेश देता हूँ कि वो सभी धरती पर बैठ जाएं। और निद्रा में चले जाएं। ये क्या? मेरी मणि! मणि! ये लीजिए राव, ये मणि भी अब आपकी हुई। सुदामा, पकड़ो पकड़ो सुदामा। मधुमंगल पे प्रहार किसने किया? दैत्य! दानव! हमारे वृंदावन में दानव! भागो!
मैया अरे सुदामा नहीं सुदामा महासुर जमली की जय, महासुर जम्बाली की जय, महासुर जमली की जय। मालाएं लाओ। अब तुम सब असुर बनोगे और असुर बनने से तुम सबको कोई नहीं रोक सकता। और ये माला जिस मनुष्य के गले में पहनाई जाएगी वो मनुष्य नहीं रहता। पूर्णिमा की रात्रि के दिन तुम सब मनुष्य दानव में परिवर्तित हो जाओगे और कभी मनुष्य नहीं बन सकते। तुम सब से एक दानवीर सेना का महानिर्माण होगा। मित्रों, घबराओ नहीं, इस औषधि से तुम्हारी पीड़ा कम होगी। पता नहीं मैया की क्या दशा की होगी उन दानवों ने। नहीं सुदामा, काकी को कुछ नहीं होगा। श्री हरि तुम्हारी मैया को और सभी गांववासी को शीघ्र यहाँ ले आएंगे। ये बताइए कि आपकी ऐसी दशा किसने की? कौन कर रहा है दुष्टता? ये विनाश मैं करवा रहा हूँ। मैं हूँ असुर राज जमाली। ये विनाश मैं करवा रहा हूँ। मैं हूँ असुर राज जम्बाली। ये विनाश मैं करवा रहा हूँ। मैं हूँ असुर राज ज्वाली। इस पूर्णमासी की रात्रि तक ये मूर्ति अवश्य पूर्ण होगी। दानवों के देवता की इस मूर्ति की स्थापना होगी और उनकी स्थापना होते ही ये सारे मानव दानव बनने लगेंगे। और वो विष्णु जो इस पृथ्वीलोक का रक्षक है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो स्वयं इस पृथ्वी पर एक मानव रूप में है। अब हम इन सभी लोगों को दानव बनाकर उसके समक्ष युद्ध के लिए खड़ा कर देंगे। फिर जो संघर्ष होगा उसमें दोनों ओर से जय हमारी होगी, हमारी। सृष्टि के रचयिता के पास ही इसका हल होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवताय नमः। ओम ब्रह्मदेवताय नमः। ओम ब्रह्मदेवताय नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम नारायण। हे ब्रह्मदेव, आप हमें दानव जामली का अंत करने के लिए कोई उपाय बताइए, शीघ्र अति शीघ्र। हे हरि, समुद्र में ही इस जामाली दैत्य की मृत्यु संभव है। अब हमें समुद्र में प्रवेश करना होगा। ये क्या हो रहा है कान्हा? दाऊ, ये जमाली की माया है। वो तो हमें समुद्र में जाने से रोक रहा है।
आज की रात्रि तुम सब मानवों को एक नया जीवन मिलेगा, नया दानव जीवन। कान्हा, अब हम क्या करें? इन लहरों के कारण हम समुद्र में उतर नहीं पा रहे। तुम दोनों समुद्र में प्रवेश कर गए। जितनी शक्ति लगानी है लगा लो जमाली, किंतु तुम अपनी शक्ति से अपनी मृत्यु को नहीं रोक सकते। अपनी मृत्यु को मैं अपनी शक्ति से रोक सकता हूँ। तुमने अभी मेरी शक्ति देखी कहाँ है कृष्णा? कान्हा, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जमावली की माया के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा है। दाऊ, इस समस्या का हल आप ही निकाल सकते हैं। कृष्णा, आश्चर्य, घोर आश्चर्य। और हमारे भ्राता जमाली कहाँ है? ये रहा मेरा पंचजन्य शंख। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? हे नारायण, इस जामवाली दैत्य की मृत्यु पंचजन्य शंख की ध्वनि सुनने से ही हो सकती है। हमारे भ्राता जमाली को तुमने मार दिया, अब तुम नहीं बचोगे कृष्णा। हमारे भ्राता जमाली को तुमने पंचजन्य से अंत कर दिया, लेकिन हम लोग इस शंख से नहीं मरने वाले। शेष बचे दोनों दैत्य जामवाली और ज्वाली अपने अपने प्राणों को एक दूसरे के शरीर में स्थानांतरित कर लिया है, और जब तक ये दोनों दैत्य एक दूसरे के प्राणों को नहीं हर लेते, तब तक इन दोनों दैत्यों को मारा नहीं जा सकता।
जम्बाली, तुमसे तो कई अधिक शक्तिशाली तुम्हारा भ्राता जवाली है और तुम मुझे पराजित अवश्य कर सकते हो, किंतु तुम्हारे भ्राता को नहीं। सारा राज्य प्राप्त होने के पश्चात वो तुम्हें अपना दास बनाएगा और स्वयं दानव महाराज्य का राजा बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम असत्य बोल रहे हो। सत्य जब पहली बार सुनते हैं तब वो असत्य ही लगता है। यदि मुझ पर विश्वास नहीं है तो वो देखो। मैं मेरे भ्राता जमाली को पराजित करके अपना दास बनाऊंगा और इस विशाल असुर राज्य का एकमात्र शासक बन जाऊंगा। अपना दास बनना चाहते हो? ऐसा कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं। मुझे दास बनाने चला था जवाली। आज परीक्षण हो ही जाए, असुर साम्राज्य का शासक कौन है? ये क्या हो गया तुम्हें?